नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 4 के कुछ मोस्ट एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 4 का नाम है सामाजिक न्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, कानून उसके एक किन का कथन है, व्यक्ति चाहे कितना ऊंचा हो ऊपर है। ए J.S. गिल, बी एविडाइसी, सी सर एडवर्ड कोक, डी मार्गरेट थेचर। पहले का दोस्तों राइट जो हो जाएगा सी सर एडवर्ड कोक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न के लिए काम करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, नागरिक सेवाएं, IFM, IMF, विश्व व्यापार संगठन। दूसरे का दोस्तों राइट जो हो जाएगा ए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की है। पॉलिटिक्स, द मीन्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द रिपब्लिक। तीसरे का दोस्तों राइट चूजेगा डी द रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उस मंत्रालय को चिन्हित करें जिसे भारत में समाज के वंचित और हाशिए के वर्गों के कल्याण, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के साथ सौंपा गया है। कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। चौथे का दोस्तों यहाँ पे राइट जो आ जाएगा बी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज से ही न्यायालय उपलब्ध हो सकता है। उदारवादी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, मार्क्सवादी, फासीवादी। पांचवें का दोस्तों राइट जो हो जाएगा सी मार्क्सवादी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक है। प्लेटो, अरस्तु, कौटिल्य, जॉन रॉल्स। छठे का दोस्तों राइट जो हो जाएगा ए यानी कि प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आधुनिक न्याय के आवश्यक सिद्धांत यह है कि न्यायाधीश को कार्यपालिका का अंग होना चाहिए। ए बी है, न्यायाधीशों के राज्य के प्रमुख के नियंत्रण में होना चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्र होना चाहिए। न्यायाधीशों को मतदाताओं के नियंत्रण में होना चाहिए। सातवें का दोस्तों राइट जो हो जाएगा अपने सी न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी। जॉन रॉल्स, RS टोनी, JS मिल, LT हाबाउस। आठवें का दोस्तों राइट हो जाएगा ए जॉन रॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, हर मनुष्य की अपनी गरिमा होती है, इस विचार के प्रतिपादक है। इमैनुअल कांट, हीगल, रूसो, रॉल्स। नौवें का दोस्तों राइट हो जाएगा ए इमैनुअल कांट। 10वां क्वेश्चन देखिए, जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जस शब्द से बना है, जिनका अर्थ है फैसला, न्याय, बांधना या बंधन या फिर निर्णय। 10वें का दोस्तों राइट हो जाएगा सी बांधना या बंधन। क्वेश्चन नंबर क्या देखिए, अज्ञानता के अवारण का विचार किसने दिया। प्लेटो, अरस्तु, जॉन रॉल्स, रूसो। 11वें का दोस्तों राइट हो जाएगा सी जॉन रॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं, प्राचीन भारतीय समाज के न्याय का संबंध था शांति से, शक्ति से, धर्म से या फिर आदर से। 12वें का दोस्तों राइट हो जाएगा सी धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करे। यह कथन है JS मिल का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, महात्मा गांधी का या फिर प्लेटो का। दोस्तों इसके अंदर 13वें के अंदर राइट जो हो जाएगा बी यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, जॉन रॉल्स द्वारा वकालत की गई समानता के चरणों के प्रकार को चिन्हित करें। 2, 3, 4, 5। 14वें का दोस्तों राइट जो हो जाएगा बी यानी कि 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, किसने कहा कि न्याय वह कड़ी है जो स्वतंत्रता व बंधुता के मामलों को जोड़ती है। प्लेटो, अरस्तु, वारकर, सर एडवर्ड कोक। 15वें का दोस्तों राइट जो हो जाएगा सी वारकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है हमारे राजनीतिक अधिकारों और भागीदारी का बीमा तभी किया जाता है जब हमारे सामाजिक जरूरतों का ध्यान रखा जा रहा है, मौलिक आवश्यकताएं या फिर सांस्कृतिक जरूरतें या फिर सुरक्षा की जरूरत। क्वेश्चन नंबर 16 का दोस्तों राइट जो जगह बी, मौलिक आवश्यकताएं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, कौन सा सिद्धांत न्याय को मूर्त व दोस्तों मूर्त व निश्चयवादी रूप में देखता है, दार्शनिक, वैधानिक, प्राकृतिक या फिर धार्मिक। 17वें का दोस्तों राइट जो जगह बी यानी कि वैधानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, प्लेटो ने न्यायपूर्ण व्यवस्था के लिए किसी दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक जैसे 3 वर्गों में बांटे हैं, मतदाताओं को, नागरिकों को, अन्याय को या फिर पुरोहितों को। 18वें का दोस्तों राइट जो जगह बी, नागरिकों को। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, समानता के उस चरण की पहचान करें जो असमानताओं की औपचारिक संस्थाओं का अस्वीकार करता है, उदार समानता, प्राकृतिक स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक या समानता या फिर आर्थिक समानता। दोस्तों 19वें का यहाँ पर राइट जो जगह अपने बी, प्राकृतिक स्वतंत्रता। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार के न्याय का अंश है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, धार्मिक न्याय, राजनीतिक न्याय या फिर धार्मिक न्याय। 20वें का रेड जो जगह बी, आर्थिक न्याय। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने माना है प्लूटो के न्याय संबंधी विवेचन में उसके राजनीतिक दर्शन के समस्त तत्व शामिल है, अरस्तु, एबेनस्टीन, डार्विन या फिर सुकरात। 21वें का दोस्तों राइट जगह बी, एबेनस्टीन। गलत कथन को चिन्हित करें, निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता सरकारी संस्थाओं की तुलना से बेहतर होती है। सॉरी, निजी क्षेत्र लाभोन्मुखी हैं या फिर गरीबों की पहुंच के भीतर हैं। और डी है, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए राज्य की भूमिका को कम करके नहीं। कम करके नहीं आंका जा सकता। दोस्तों 22वें का यहाँ पर राइट जो जगह अपने सी यानी कि गरीबों की पहुंच के भीतर है। किसके हितों की रक्षा करना सामाजिक न्याय का तकाजा है, गरीबों का, अशिक्षितों का, अल्पसंख्यकों का या फिर बंधुआ मजदूरों का। 23वें का दोस्तों राइट जो जगह सी, अल्पसंख्यकों का। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, प्रसिद्ध उद्धरण एक अच्छी तरह से शासित है। सॉरी दोस्तों, रिपीट करता हूँ मैं क्वेश्चन को। प्रसिद्ध उद्धरण एक अच्छी तरह से शासित देश में गरीबी शर्म की बात है, बुरी तरह से शासित देश में धन शर्म की बात है। द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दी गई है? 24 नंबर क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन, जेसमिल, प्लेटो, अरस्तु, कन्फ्यूशियस। 24वें का दोस्तों राइट चूजेगा डी, कन्फ्यूशियस। पच्चीस नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने कहा कि यदि समानता द्वार से प्रवेश करती है तो स्वतंत्रता खिड़की से उड़ जाती है? लॉर्ड एडोल्फ हिटलर, जॉन रॉल्स, एफ ए आयक। सॉरी दोस्तों, 25वें का दोस्तों राइट चूजेगा ए, लॉर्ड। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे किस प्रकार के न्याय के अंतर्गत आता है? देवी न्याय, कानूनी न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय। 26वें का दोस्तों राइट चूजेगा ए यानी कि देवी न्याय। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्यक्तियों को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं प्रदान करने में राज्य की विफलता जैसे भोजन और आवास का उदाहरण है? राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय या फिर लिंग असमानता। 27वें का दोस्तों राइट जो होगा अपने बी यानी कि आर्थिक न्याय, अन्याय। सॉरी, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, आधुनिक समय में सामाजिक परिवर्तन की मांग क्या है?
न्याय की मांग, मतदान के अधिकार की मांग, भ्रष्टाचार की मांग, अधिक वेतन पाने की मांग। 28वें का दोस्तों राइट जो जगह ए यानी कि न्याय की मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है, मुक्त बाजार किसका उत्पादक है? मुक्त बाजार किसका उत्पादक है? समाजवाद, नारीवाद, नव उदारवाद या फिर पितृसत्तामता। 29वें का दोस्तों राइट जो जगह सी यानी कि नव उदारवाद। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है कार्यों का विभाजन एवं विशेषीकरण होना, या फिर जनसाधारण के हाथों में राज्य की शक्ति का होना, या फिर शासकों एवं सैनिकों की साम्यवादी जीवन शैली होना, या फिर डी है राज्य में श्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली होगा। 30वें का दोस्तों राइट जो जगह ए कार्यों का विभाजन एवं विशेषीकरण होना। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, न्याय का मतलब क्या है? अपने मित्र का भला करना, दुश्मनों का नुकसान करना, अपने हितों की रक्षा करना, या फिर व्यक्तियों की उसका हिसाब वाजिब हिस्सा। 31वें का दोस्तों राइट जगह डी यानी कि व्यक्तियों का वाजिब हिस्सा देना। सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व क्या है? अवसर की समानता, या फिर विधि के समक्ष समानता, या फिर विधि की तार्किकता, या फिर कल्याणकारी विविध विधिक प्रावधान। 32 नंबर क्वेश्चन का राइट जगह ए अवसर की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन नंबर 33 है, सामाजिक न्याय का तात्पर्य है सभी को समान राजनीतिक अधिकार, या फिर सभी को समान आर्थिक अधिकार, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सभी प्रकार के भेदभाव तथा जाति, रंग, धर्म, लिंग इत्यादि पर आधारित विशेषाधिकार की समाप्ति। 33 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों राइट जो जगह डी यानी कि सभी प्रकार के भेदभाव तथा रंग, जाति, धर्म, लिंग इत्यादि की आधारित विशेषाधिकार की समाप्ति। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक न्याय का सरोकार है कानून का न्याय संगत होना चाहिए, या फिर कानून के अनुसार न्याय मिलना चाहिए, या फिर जनता की राज्य सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए, या फिर बिना किसी के भेदभाव हर व्यक्ति को समाज में समान अवसर एवं सुख सुविधा उपलब्ध हो। 34वें का दोस्तों राइट जो जगह सी यानी कि जनता की राज्य सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दोस्तों इसी के साथ हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आ गई, अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सब लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।